गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको सुलेख के बारे में समझाने जा रही हूँ। बच्चों, सुलेख क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको सुलेख क्या है। तो सुलेख अच्छी लिखावट व सुंदर हस्तलेख को सुलेख कहते हैं। तो अच्छी लिखावट, अच्छा लिखने का ढंग, ठीक है, और सुंदर हाथ से लिखा हुआ लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता है। तो सुलेख के लिए, सुलेख लिखने के लिए हमें अभ्यास, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सुलेख का अभ्यास बचपन की छोटी अवस्था में ही हो सकता है। तो बच्चों, सुलेख का अभ्यास, जो सुलेख की प्रैक्टिस है, वह बचपन की छोटी, जब आप बचपन में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उसी समय आप लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो उस समय आप अपने लेख को जैसे लिखना शुरू करेंगे, अक्षरों की बनावट को जैसे बनाना शुरू करेंगे, आपको उसी का अभ्यास होता जाएगा। आपकी लिखावट वैसे ही बनती जाएगी, ठीक है। तो आपको बचपन से ही इसका, सुलेख का अभ्यास करना चाहिए कि हमारी जो लिखावट है वह सुंदर बने। तो आप जितना सुलेख का अभ्यास करेंगे, आपकी लिखावट उतनी सुंदर और अच्छी बनती जाएगी। तो इसे सुलेख कहते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि सुलेख कैसे लिखते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये वाक्य पढ़िए मेरे साथ। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो मन के हारे हार हैं, इसका भी बता देती हूँ मैं बच्चों आपको, मतलब कि जो अपने मन में हार मान लेता है, ठीक है, तो वो मनुष्य हार जाता है। मन के जीते जीत, जो अपने मन में सोचे कि मैं इस काम को देखकर हार नहीं मानूंगा, अपने मन में ठान ले कि मैं इस काम को करके ही रहूँगा, तो वह मनुष्य जीत जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए, उसके सहायता करे। तो बच्चों, जैसे अगर आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपके, मान लीजिए आपका लेख अच्छा नहीं है, आपकी राइटिंग, आप अक्षरों की बनावट को अच्छे ढंग से नहीं लिख पाते हैं, और आपने मन में सोच लिया कि मेरी तो लेख ही ऐसी है, लिखावट ही ऐसी है, तो मैं क्या करूं। आप अपने मन से कोशिश नहीं कर रहे उसको सुधारने की, तो आपका जो लेख है बच्चों, वो कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अगर आप मन में यह सोच लें कि नहीं, मुझे तो अपना लेख सुधारना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए आप कितना भी अभ्यास करें, आप मन में सोच लें मैं अपना लेख सुधारने के लिए अभ्यास करूँगा, उसे लिखूँगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करूँगा, और आप देखेंगे कि एक दिन आपका जो लेख है, 1 2 3 अभ्यास में, ठीक है बच्चों, तो वो आपका जो लेख है वह सुधरता चला जाएगा और आपकी जो लिखावट है वह सुंदर हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों, हमें अपने मन में जीतने की इच्छा बनानी चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ सुलेख। जैसे बच्चों मैंने लिखा, पहले देखिए, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। बच्चों, तो ये देखिए, जो ये मैंने लिखा है, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? अगर मैं सोच लूँ मन में कि नहीं, मेरी तो लेख ही, लिखावट ही ऐसी है, मुझे नहीं लिखना, मेरी नहीं सुधरेगी, तो मैं क्या इसे सुधार सकती हूँ? नहीं सुधार सकती। अगर मैं मन में यह सोचूं बच्चों कि नहीं, मैंने अपना ये लेख सुधारना है और मैं इसे सुधार कर ही रहूँगी, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं इसको सुधारने के लिए इसे लिखने की प्रैक्टिस करूँगी, अभ्यास करती जाऊँगी। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं अब लिखूँगी, मैंने लिखा, मन के
हारे, हार है, मन के जीते। आप भी लिखिए बच्चों साथ साथ। जीत वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए बच्चों, अब मैंने अभ्यास किया, लिखने की सोची, तो मेरी इस लिखावट में थोड़ा सा सुधार आ गया है ना बच्चों। इस लिखावट से और इस लिखावट में थोड़ा सुधार लगा ना आपको, आए ना बच्चों। तो ऐसे ही अब मैं लिखने की और अभ्यास करती जाऊंगी, प्रैक्टिस करती जाऊंगी, तो जो मेरी लिखावट है वह और सुंदर ही होती जाएगी। तो इसलिए सुलेख के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। तो बच्चों, आप अपना हर रोज़ प्रतिदिन एक पेज सुलेख ज़रूर लिखिए, जिससे आपकी जो लिखावट है वह सुंदर बनती जाएगी। तो ये सुलेख था बच्चों। ये सुलेख मैंने आपको लिखने के लिए दिया है। आप इसे बिल्कुल अच्छी सी राइटिंग में अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको सुलेख में क्या दिया है। अभ्यास का अर्थ है किसी कार्य को बार बार करना। ठीक है, तो आपने इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी कि अभ्यास का अर्थ होता है कि किसी काम को बार बार करना। किसी कार्य को बार बार करने से बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, तो बुद्धिहीन मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं होती वह भी बुद्धिमान बन जाता है। अगर किसी काम को बार बार किया जाए तो व्यक्ति उसमें पूरी तरह से कुशल हो जाता है, उसका परफेक्ट हो जाता है। अगर वो उसको बार बार करेगा, ठीक है, तो वो उसमें क्या हो जाता है, कुशल हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। आज संसार में जितने भी श्रेष्ठ विद्वान, वैज्ञानिक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वे सब निरंतर परिश्रम और अभ्यास से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, सब उन्होंने क्या करा है, बराबर परिश्रम और अभ्यास से ही सफलता प्राप्त की है। तो जो जितना अधिक परिश्रम तथा अभ्यास करता है वह उतना ही कुशल तथा अनुभवी बनता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये हमारी सुलेख थी। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों, मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरा प्रिय खेल, आपको कौन सा खेल पसंद है, उसके ऊपर कुछ वाक्य बताएंगे। ठीक है, कुछ सोचकर अपने मन से विचार बताएंगे कि आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि खेल के बारे में कुछ मुझे बताइए, तो आपके मन में भी आएगा। जैसे आपने कहा कि मैम मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, यह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसमें इसका फेवरेट आपका, इसमें एक बल्ला होता है, एक गेंद होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके मन में जो भी आप उसके बारे में जानते हैं, आपके मन में उसके बारे में एकदम से विचार आ जाएगा। तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप कुछ वाक्य अपने आप लिखेंगे। आप जो मन में आपके विचार आता जाएगा, आप उसके बारे में लिखते जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। तो किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, वाक्य छोटे और विषय अनुसार क्रमशः एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जो वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए, और विषय मतलब जो आपको टॉपिक विषय दे रखा है कि किसके बारे में लिखना है, उसके अनुसार होकर एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, वो जुड़े होने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो वो जो अनुच्छेद है वह थोड़ा छोटा होता है, जो उसकी भाषा है वो सरल होती है और शुद्ध होती है। ठीक है, आसान होती है। और जो इसके वाक्य हैं वह थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से जुड़े
होते हैं। तो बच्चों देखिए, अब है दिए गए विषय पर मन में विचार करना। भाषा सरल और शुद्ध होती है। विषय को एक क्रम में विचार लिखें, ठीक है, क्रम से विचार, और विचारों का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। दोहराव या पुनरावृत्ति से बचें, मतलब बार बार आपने उस वाक्य को नहीं लिखना है अनुच्छेद में कि एक ही लाइन को आप बार बार लिखें। सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करें। वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। अब मैं आपको एक अनुच्छेद बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। आप देखिए, जैसे है मेरा प्रिय खेल, तो एक बार बच्चों देखिए, अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, उसे अलग अलग लाइन में नहीं लिखा जाता, वाक्यों को जोड़ कर लिखा जाता है, ठीक है। निबंध की तरह इसे अलग अलग अनुच्छेदों में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आओ कुछ अनुच्छेद पढ़ें और फिर स्वयं अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करें। तो मैं आपको एक अनुच्छेद बताती हूँ पढ़कर, ठीक है। तो आप देखिए और मेरे साथ बोलेंगे पीछे से। तो मेरा प्रिय खेल, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि मेरा प्रिय खेल, जैसे आपको बोलेंगे कि मेरा प्रिय खेल के ऊपर अनुच्छेद लिखें, तो आपके मन में जो भी इससे भी विचार होंगे वो आप उसके बारे में लिखेंगे। अब देखिए, मेरी माँ कहती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर तभी होता है जब हम व्यायाम करें। तो मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, तभी हमारा मन भी तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। तो शरीर तभी स्वस्थ होता है जब हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम का सबसे आसान साधन खेल है, ठीक है। खेलने से हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह खेल बहुत ही लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बल्लेबाज करने वाली टीम के 2 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम भी के सभी 11 खिलाड़ी, क्षेत्र रक्षण मतलब जो फील्ड में होती है, जो बल्लेबाजी होते हैं उसके तो सिर्फ 2 आते हैं बच्चों, और जो बॉलिंग, पता है ना आपको, बॉलिंग करते हैं, ठीक है, जो उसमें होती है, उसके सभी टीम, जो सभी खिलाड़ी हैं वो उसमें मैदान में आ जाते हैं। मुझे यह खेल इसलिए पसंद है क्योंकि यह खेल अत्यधिक रोमांचक है। मैं एक अच्छा बल्लेबाज हूँ, अतः मुझे बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि चौके छक्के मारकर विरोधी टीम को इधर उधर दौड़ाना और मैन ऑफ द मैच बनना। मैन ऑफ द मैच पता है ना बच्चों, जो सबसे अच्छा खेलता है मैच में, उसे बनाते हैं। तो आप इसमें बच्चों मेरा प्रिय खेल में कोई भी खेल लिख सकते हैं, जौन सा खेल आपको पसंद आता है उस खेल के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी आपके मन में अगर उस खेल से संबंधित कोई भी विचार आते हैं तो उसको, लेकिन आपको उसको सही ढंग से और सरल वाक्य में लिखना है। तो ये हमारा अनुच्छेद है बच्चों। मैंने आपको अनुच्छेद दिया है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में इसमें आपने अनुच्छेद लिखना है। तो आपको जो भी पंक्तियाँ याद हैं मोर के बारे में, आप उसके बारे में इससे लिखोगे, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे है मोर के बारे में मैं बताती हूँ आपको। तो क्या लिखोगे बच्चों, देखिए मोर, पहले आप ये लाइन लिखेंगे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है, इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। मोर की गर्दन लंबी होती है, इसकी 2 आँखें और 2 पैर होते हैं। इसके सिर पर कलगी होती है, इसे मोर छत्र भी कहते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने ये अनुच्छेद लिखना है, बाकी का अनुच्छेद आप अपने आप लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह आज का यह विषय समझ में आ गया होगा, अनुच्छेद और सुलेख। तो आप इसे अपनी पुस्तिका में स्वच्छ व सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।